प्यार करता है, वो अपना हाथ बढ़ाकर बोला, देखो क्रूस के ऊपर देखो मुझको, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। दिखाई दे सकते हैं सब लोग, वो इतना प्यार करता है, मतलब तेरे प्यार के लिए मैं मर भी जाऊंगा। हालेलुया। मैं दुनिया नहीं भुलाऊंगा, लेकिन मैं तेरे लिए मर जाऊंगा। हालेलुया। इतना प्यार किया कि क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु के नाम की महिमा हो। सारा आदर, सारा महिमा, सारी स्तुति के योग्य केवल यीशु मसीह है, जो मुर्दों में से जी उठा और पिता के दाहिने ओर बैठा। एक जोरदार ताली बजाकर उसको फिर से बधाई। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि 29 तारीख को आप अपना प्रेम प्रकट करेंगे। हालेलुया। मेरे पास कृपया करके ये ना बोलिए पास्टर साहब हम कैसे जाएंगे। क्या नहीं पूछना है मेरे से, क्या नहीं पूछना है भाभी, कैसे जाएंगे। देखिए आपके पास कितने किसी के पास 11 नंबर की बस है। 11 नंबर की बस कौन कौन चलाता है? 11 नंबर की बस किसके पास है? 11 नंबर की बस, 11 नंबर की बस मतलब 2 पैर, ठीक है, 2 पैर है आपके पास। ये 11 नंबर की बस है। 4 व्हीलर बच्चे लोग चलते 4 व्हीलर, मजा करके मत जाना। हमको 11 नंबर की बस सबसे कम रेट का है, फ्री का है 11 नंबर की बस। उसमें आप बैठिए और सुर से पहुंच जाइए, उसमें 1 पैसा नहीं लगेगा। 3 नंबर की गाड़ी, 3 चक्का वाली गाड़ी ऑटो, 2 चक्का वाली गाड़ी साइकिल या मोटरसाइकिल, किसी में भी आप 29 तारीख को 3 बजे पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पे जगह कहाँ है? घंटा घर ITI का, ठीक है, ITI पहुंच जाएंगे। एक बार देख लीजिए तक। हालेलुया। सो आप पास्टर से क्या नहीं पूछेंगे हम कैसे जाएंगे। गांव जाते थे पास्टर से पूछते हैं क्या, पास्टर साहब गांव जाऊं कैसे जाऊं, पूछते हैं क्या? चुपचाप सुबह उठते, घर में ताला मारते, बैग दबा के सीधा रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। तब तो पास्टर अरे हालेलुया। ये दोनों बच्चे लग रहा है मेरे को जल्दी रिटायर कर देंगे, लग रहा है सीधा यूं चढ़ना मांगते। ITI शॉप में, ठीक है, कहाँ है? आप जरूर 3 बजे चश्मा रख लीजिए, बढ़िया टोपी पहन लीजिए, पानी रख लेंगे, कुछ गमछा वगैरह रख लीजिए, पानी बोतल रख लीजिए, लेकिन जाइए जरूर, एक दिन जरूर जाइए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना दिन को धूप से ना रात को चांदनी से कुछ हानि नहीं। हालेलुया। जब भी आप धूप में निकलेंगे जबरदस्ती मत निकलना। हालेलुया। जबरदस्ती कुछ जब आपको जो भी रन 10 बजे तक लेके घर अंदर आ जाओ, क्योंकि बहुत रोशनी तेज हो गई, धूप बहुत तेज हो गया, इसलिए आप 10 बजे से पहले सब कुछ लेकर था। जबरदस्ती प्रभु तो वचन में लिखा है ना दिन से धूप से रात को चांदनी से कोई हानि नहीं होगी, चल मैं जाता हूं, जबरदस्ती मत करना। हालेलुया। अगर आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत इमरजेंसी है, अपने घर से जब निकलेंगे ये वचन को बोल के निकलना। क्या बोलेंगे? प्रभु आपने कहा है ना दिन को धूप के साथ बोलिए, आपने कहा है ना दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ। हालेलुया। ये वचन बोल के निकलिए। अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख दीजिए। अगर कोई बच्चा बाहर जा रहा है उसके ऊपर हाथ रख के वचन की घोषणा करिए, तूने कहा है ना दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। तो आप 29 तारीख को ये वचन को बोलकर, गमछा रखकर, चश्मा लगाकर, सुंदर वस्त्रों को पहनकर उस धरना में जरूर जाएंगे। हालेलुया। मैं आशा कर चित्र जानना थे, हाथ दिखाकर ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद। मैं देखूंगा, मैं तो अपने चर्च के लोगों के साथ ही रहता हूँ, देखूंगा मैं। हालेलुया। तो आप लोग जरूर पहुंचिए। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई बीमार है, उसके लिए परमेश्वर अनुग्रह करे, प्रभु आपके पास। आइए वचन पे जाएंगे। परमेश्वर के वचन से हम पिछले संडे अन्य भाषा की सामर्थ्य के बारे में हमने सीखा है। हालेलुया। कितने लोग सीखे अन्य भाषा की सामर्थ्य? जो आए थे उनको मालूम है जब अन्य भाषा प्रकट होता है। मैंने 2 वचन आपको पढ़ने के लिए कहा था। आप लोगों ने, कितने लोगों ने पढ़ा? ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों ने पढ़ा या पढ़ के सुनाया? किसी को बोला कि मेरे लिए पढ़ दो? देखो, परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर ईमानदार लोगों को खुश, परमेश्वर ईमानदार लोगों से खुश रहता है। क्या आप ईमानदार हैं? बाइबल का दानियों कहता है प्रभु ने मुझे सींग के मान से क्यों बचाया? उसका कारण एक था कि मैं प्रभु के साथ ईमानदार। तो सदरक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने आग की ज्वाला से क्यों निकाला?
क्यों जिंदा वो आग के भट्टे से बाहर निकल गए? केवल एक कारण था, वे परमेश्वर के साथ बोले ईमानदार थे। हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ को जेल के बंदी गृह से निकाला, उम्र कैद की सजा से परमेश्वर उसको बाहर निकाला और प्रधानमंत्री बनाया। कारण केवल एक था कि वे परमेश्वर के साथ ईमानदार। बाइबल ईमानदार लोगों के बारे में बताती है। क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं? नेक्स्ट दानियल बन सकते हैं आप? क्या नेक्स्ट सदरक मेसक अबेदनगो आप बन सकते हैं? क्या नेक्स्ट आप यूसुफ बन सकते हैं जो परमेश्वर के नजर में ईमानदार था? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में सिंह आएंगे, आपके जीवन में आग की ज्वाला के समान वो समय आएगा, आपके जीवन में वो बंदी के समय आएगा, लेकिन क्या वो समय जब आएगा आप ईमानदार रहेंगे? हालेलुया। आप विश्वासियों के रहेंगे। जब आपको कुछ बोला जाता है कलीसिया से, वो पास्टर नहीं बोल रहा है, वो कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, वो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने दास के मुख से बात कर रहा है और आपको उसके प्रति ईमानदार होना है। हालेलुया। अगर मैं आपसे पूछूं आपने इन 7 दिनों में कितना घंटा मोबाइल देखा, तो शायद आप बोले अनगिनत घंटे, कोई इसकी गिनती नहीं है। हालेलुया। मैं इसके खिलाफत नहीं हूं, आप करिए, बहुत अच्छी बात है। आपने कोई डिवाइस लिया है, उसका इस्तेमाल करिए, खुदा आपको बहुत आशीष दे। लेकिन चर्च भी आपसे कुछ अपेक्षा करता है, प्रभु भी आपसे कुछ उम्मीदें रखता है। प्रभु भी चाहता है कि आप इस वचन को पढ़कर आशीषित हो जाएं। हालेलुया। सो मैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे माताओं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब वचन को बोला जाए उसे कृपया करके पढ़िए। शायद आपको अपने हिसाब से जब आप पढ़ रहे हैं आपको समझना है, लेकिन जब आप यहाँ से सुनकर जा रहे हैं और उस भाग को जब आप पढ़ते हैं, वो भाग आपके जीवन के लिए हमेशा के लिए आपके हृदय में छप जाता है। हालेलुया। मैं जब स्कूल पढ़ता था, स्कूल के समय में मेरे गुरुजी था। आज के गुरुजी से वो गुरुजी लोग नहीं है, वो बहुत अलग ही किस्म के बंदे थे, एक अलग ही किस्म का बंदा था। और हम लोग एक टेक्निक सिखाया। बोला कोई भी चीज तुमको याद करना है तो पहला चीज, अगर आपको याद होगा कि आपके बुजुर्ग लोग कोई कहानी आपको बताए होंगे, अगर आंटी हमारी बेटी है, उनको अगर कोई उसकी नानी दादी कोई कहानी बताई होगी तो वो याद अभी भी होगा। यस, कोई कहानी याद रहता है। तो पहली बात, जो भी चीज आप पढ़ते हो एक हिस्टोरिकल रूप से इसको पढ़िए, आपको याद रहेगा। दूसरा चीज मेरे को गुरुजी बताया कि जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करो। मतलब आज आपने सुन लिया, आज वचन को सुन लिया, आप उसको घर में जाकर रख मत दो। उस वचन के एक पद को जब आप निकाल कर रिवीजन करते हैं, आपको बताना चाहता हूं वो पद आपसे फिर भी और भी कुछ स्पेशल आपको देगा। हालेलुया। बोलिए, वचन को जब हम पढ़ते हैं वो वचन हमको कुछ स्पेशल देता है जो पास्टर को भी नहीं मिला। हालेलुया। ये क्या है? खजाना है। ये ऐसा खजाना है, जितना खोजते जाओ, जितना खोदते जाओ, मैंने जितना खोदा मुझको मिल गया। आप उसी खजाने को फिर आप खोदेंगे, आप खोदेंगे और भी अधिक आपको भी मिलेगा। कोई खाली नहीं लौटेगा। आपको मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप घर में जाकर बाइबल को संडे को मिलेगा। भैया क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? हम कावत पढ़ो, पास्टर तो पढ़ा थे, पास्टर अपन भर पढ़ा तो और भर नहीं पढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, आपको अपने लिए पढ़ना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यहोशू से खुदा के वचन में आकर कहा, वो बहुत डरा हुआ था। मूसा मर गया, बहुत डरा हुआ है, घबराया हुआ है। मूसा ने बोला तेरे को आगे जाना है इस मुल्क को लेके। बहुत घबरा रहा है, बहुत। आपको घबराहट होती है? हालेलुया। घबराहट होती है सिस्टर, होती सिस्टर? घबराते अंदर से? आप घबराते हैं? उधर पीछे घबराते हैं? तो क्या करते हैं? घबराहट डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं जाते हैं, बीपी बढ़ गया, क्या शुगर बढ़ गया, जाते हैं। घबराहट, ये भी बहुत घबराया, अंदर से व्याकुल है, मन एकदम बेचैन है। खुदा के चरणों में जाकर जब खुदा से बात किया तो परमेश्वर से बात का सुन, मैं मूसा के समान तुझे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप एकदम शांत रह, कुछ भी मत।
300 लोग थे, जब हल्ला मचाया तो मैदानियों की सेना भाग गई। आप लोग तो थोड़ा सा आवाज लगाओ, कम से कम मेरा कान का पर्दा तो खुल जाए। हालेलुया, ऐसे करो, जोर लगा के ऐसा। हालेलुया, थोड़ा जोर लगाओ भाई। आज एक दिन खुदा का है तो वो एक दिन पूरा प्रभु को दीजिए, कंजूसी मत कर, थोड़ा सा पूरा दीजिए। तो यहोशू बहुत घबराया हुआ था, और जब प्रभु के पास गए तो प्रभु ने उससे बोला, मैं मूसा से ज्यादा तुझे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। और जब आप बोला, फिर प्रभु ने बोले एक काम करो, मूसा ने जो व्यवस्था देकर गया है उस पर रात और दिन ध्यान देना, उसे पढ़ना, उसके अनुसार करना, तेरे सब काम सफल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक के कांधों पर एक जवाबदारियां हैं। खुदा के वचन को पढ़िए, मानिए, चलिए, आप सफल हो जाएंगे। आपकी सफलता आपके पांव को चूमेगी। हालेलुया। सफलता आपके पांव के नीचे है। खुदावन आपको आशीष और बरकत दे। इसलिए मैं कहना चाहता, अगर आपको पढ़ने नहीं आता, आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है, आप उसको बोले, मेरे लिए तेरे पास आधा घंटा है। आप फालतू बातों में कई घंटा बात करते हैं, कई घंटा बात करें, इसका चुगली, उसका चुगली, वो किया, वो उसके संग भग गया, उसके संग उसको देख रहा है, उसको ताक रहा है, उसको उठा रहा है, उसको चुप रहा है। अरे छोड़ो फालतू बातों को, क्या है उसमें रखा? किसी को बोलिए आधा घंटा, मेरे लिए तो बाइबल पढ़ दीजिए। मेरे को पास्टर बोला है, उससे कर दो। पास्टर और मास्टर, माँ हटा दो तो पास्टर, और पास्टर में पी हटा लगा दो तो पास्टर। मास्टर को देखकर आपको थोड़ा सा डर होना चाहिए। डरना मत, मेरे को देख के, पर डर होना चाहिए कि मेरे को पूछेगा। अब अगले बार से मैं पूछूंगा, उसके बाद ही प्रचार चालू करूंगा। ठीक है, आज जो बोलूंगा उसको कल अगले संडे पूछूंगा, इसलिए आप याद रखना, अब बुरा मत मानना। नीति वचन का गुरुओं की बात का मैंने बुरा माना और वो आशीष से वंचित रह गए। तो आप अगर मेरे को पास्टर, आपका पास्टर हूं, आपका अगुआ हूं, आपको प्रभु के मार्ग में अगुवाई कर रहा, तो मेरी बात का बुरा, कई लोग मान रहे हैं, कई लोग मानते हैं। गुरु का जो सिखाने वाले की बात का बुरा नहीं मानना कभी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग प्रभु के मार्गों में, आपसे बताऊं, आप लोग कम लेखा लिखा जाएगा, मुझसे ज्यादा लेखा लिया जाएगा, क्योंकि मैं आपको वचन सिखा रहा हूं, मैं वचन उपदेश दे रहा हूं। उपदेश सबसे ज्यादा शिक्षा, ज्यादा लोग उससे मेरे से ज्यादा लेखा देगा परमेश्वर की, तूने कैसा सिखाया, इनको कुछ भी नहीं आता। हालेलुया। तो मिस्टर लेके, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पेमेंट प्रभु अनुग्रह से हमको सब कुछ दे रहा है, लेकिन हिसाब भी लेगा। हालेलुया। मेरे को हिसाब देना है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर जरूर ध्यान दें। हालेलुया। तो पिछले संडे हमने अन्य भाषा की सामर्थ्य के बारे में सीखा था। हालेलुया। जब अन्य भाषा प्रकट हुआ तो क्या हुआ? जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, कितने लोग अन्य भाषा का वरदान है? अरे बने दिखाओ ना जी, मैं दिखाई नहीं, राखी कमजोर हो गई, बूढ़ा हुआ 42 पहुंच, बने दिखाओ अन्य भाषा का वरदान। एक हाथ गिनो, ऐसा फिर से हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को, बाकी लोगों को आपको बताऊं, एक खास बात बता दूं, बहुत अच्छा खबर मैं आपको दे रहा हूं, अन्य भाषा सबके लिए है। हालेलुया। अपने बगल वाले को बोलिए अन्य भाषा सबके लिए, बगल वाले को बोलिए अन्य भाषा सबके लिए। क्या आप अन्य भाषा पाना चाहते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं? बगल वाले से पूछिए, क्या आप पवित्र आत्मा का दान पाए हैं? क्या आपने अन्य भाषा का वरदान पाया है? केवल 8 लोगों से काम नहीं चलेगा। बाइबल कहती है 120 लोगों को परमेश्वर ने अपनी आत्मा से अभिषेक किया, उनके ऊपर आग सी जी में भक्ति भी दिखाई दी, और वे सब अन्य भाषा बोलने लगे और परमेश्वर की महिमा करने लगे। हालेलुया। 120 लोग थे। कितने लोग थे? 120। प्रभु सबकी गिनती जानता है। आज यहाँ जितने बैठे हैं सबको प्रभु जान रहा है। अगर आप सच्चे मन से पवित्र आत्मा मांगेंगे, परमेश्वर देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, तुम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। अभी तक आपने पवित्र आत्मा नहीं मांगा है, इसलिए आपको नहीं मिला है। आज की सुबह मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर से कहे, हे परमेश्वर, तेरी आत्मा से मुझे भर दे। हालेलुया। आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ दिनों के बाद आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। जब अन्य भाषा प्रकट होता है तो मैंने आपको पिछले संडे बताया कि शैतान का सिंहासन हिल जाता है। हालेलुया। वो शैतान का दोनों घुटने कांपने लगते हैं, उसकी कमर का जोड़ उखड़ जाता है। हमने पढ़ा था दानियल की पुस्तक में, जहां पर क्या लिखा था सिस्टर? कोई बताएगा वहां पर क्या शब्द आया था, प्रकट हुआ था? वहां पर एक शब्द प्रकट हुआ, मने मने तके उपराशीन। क्या? मने मने तके उपराशीन। जब ये शब्द प्रकट हुआ दीवार के ऊपर में परमेश्वर की उंगली इस शब्द को लिखने लगी। जब राजा ने उस हाथ को देखा वो घबरा गया और वो शब्द था कि तू तौला गया, और तौल में हल्का लिखा लिखा, इसीलिए परमेश्वर ने तेरे राज्य को तुझसे छीनकर मादियों को तेरा राज्य दे दिया है। उसी रात मादी फारसी राजा ने बेबीलोन के ऊपर चढ़ाई कर बेलशस्सर राजा के सिंहासन से उसको उतारकर उसके राज्य को छीन लिया है। हालेलुया। मैं आपको बताया, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपके ऊपर राज्य करने वाली हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी, हर एक श्राप यीशु मसीह के नाम से थर 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 कांपती है। आज उसका सिंहासन गिरा दिया जाता है, उसका राज्य छीन लिया जाता है और हटा दिया जाता है, और मादी फारसियों को वो राज्य दिया जाता है। आप अन्य भाषा में प्रार्थना, अन्य भाषा का प्रेम समझिए कोई कमजोर चीज है। अन्य भाषा बहुत सामर्थ्य चीज है। पौलुस कहता है मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। इसलिए ज्यादा प्रकाशन था उसके पास में, सबसे ज्यादा सेवा उसने किया, उसने सबसे ज्यादा दुख उठाया, उसने सबसे ज्यादा कलीसियाओं को स्थापित किया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। जब आप अन्य भाषा को इंक्रीज करेंगे, आप बढ़ाएंगे, वो बढ़ता जाएगा, आप भी आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। इससे पहले पतरस की कोई नहीं सुनता था, पतरस की बात का कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके जीवन पर आया, उसने कहा हे इस्राएली पुरुषों तुम मेरी ओर देखो, और निकाल 3000 लोग उसको देखे और उसके प्रचार को सुनकर अपना मन फिरा लिए और यीशु के पास आ गए। एक मछली पकड़ने वाला एक साधारण व्यक्ति जब पवित्र आत्मा का दान पाया और परमेश्वर की सामर्थ से भरकर जब उसने एक छोटा शब्द कहा और 3000 लोगों ने अपना मन फिराया है। हालेलुया। आपसे मैं कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय को खोलिए, अपने मन को खोलिए, और अन्य भाषा जब आएगा आपको सामर्थ्य से भरता चला जाएगा। आज बहुत सारे लोग अन्य भाषा के खिलाफ हैं, अन्य भाषा के विरोध में हैं, अन्य भाषा को पसंद नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं शैतानिक भाषा है। मैं उससे कहना चाहता हूं ये शैतानिक नहीं, लेकिन शैतान को हिला देने वाली भाषा है। हालेलुया। ये शैतान के घरों को ढा देने वाली भाषा है। ये अन्य भाषा शैतानिक नहीं है, लेकिन शैतान के साम्राज्य को तोड़ देती है। ये भाषा वो भाषा है। जब अन्य भाषा प्रकट हुआ, मने मने तके उपराशीन, ये स्वर की भाषा जब वो राजा के दीवार पर लिखा गया, राजा का सिंहासन गिर गया। हालेलुया। राज्य खत्म हो गया नबूकदनेस्सर का, और मादी लोगों का राज्य आ गया। और मादी लोग कौन थे मालूम? ये वो लोग थे जिन्होंने यरूशलेम के भवन को फिर से बनाया। कम ऑन चर्च। हालेलुया। अन्य भाषा आज का जो मेरा विषय हुई है, जब अन्य भाषा प्रकट होता है तो और क्या होता है? पढ़िए 4-14 अध्याय, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय और उसका 4 वचन को फिर से पढ़िए। क्या उत्साहित है? कम ऑन चर्च, हाथ दिखाकर बोले यस। क्या उत्साहित है? हालेलुया। अन्य भाषा के विषय में ज्यादा शिक्षा नहीं है, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा में बैठेंगे, पवित्र आत्मा आपको शिक्षा देगा। मादी फारसियों का राज्य आ गया। नबूकदनेस्सर राजा का बेटा बेलशस्सर मर गया, नबूकदनेस्सर मर गया। अब बेबीलोन साम्राज्य खत्म हो गया, अब नया राजा आया है। जब अन्य भाषा प्रकट होता है, एक नया राजा प्रकट होता है। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, एक नया राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु प्रकट होता है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, आपके जीवन से यीशु मसीह प्रकट होता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम? मैं अपनी, नबूकदनेस्सर राजा क्या कहता? परमेश्वर के भवन को
तोड़ दिया। ध्यान से सुनिए, ये आपको हिस्ट्री बता रहा हूं। नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम के मंदिर को तोड़ दिया, याजकों को मार दिया, मंदिर के पात्रों को लेकर बेबीलोन आ गया। जब बेबीलोन आ गया, ध्यान से सुनना, बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चों को छोड़ दे, वो कह लो कहीं मैं संभालूं। सब कुछ बर्बाद करके आ गया। नबूकदनेस्सर भवन को तोड़ने वाला है, लेकिन मादी राजा भवन को बनाने वाले बन गए। हालेलुया। क्योंकि मादी राजा कब प्रकट हुआ? जब अन्य भाषा प्रकट हुआ है। आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे जीवन में जब आप अन्य भाषा बोलना चालू करते हैं, आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू करते हैं और बोलते हैं रबा शखो रिया मा शखो रिया अंदरलावा रिबो रिशाखरालावा, मैं कहना चाहता हूं शैतान का सिंहासन गिर जाता है और मादियों का राज आता है, और वो मादी लोग परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए काम आते हैं। पूरा शाखा मारियो ना, आप अन्य भाषा बोलिए, आपके ऊपर जो काम करने वाली दुष्ट आत्मा है उसका सिंहासन हट जाएगा और आपके जीवन में, आपके घरों में यीशु मसीह का राज्य आएगा। वो यीशु मसीह का राज्य क्या करता है? वो तोड़ता नहीं है कि वो राज्य तोड़ता नहीं है, वो गिराता नहीं है, वो बर्बाद नहीं करता, वो नाश नहीं करता, वो बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मादी का राज्य है। मादी फारसी राजा दानिएल और उसके लोगों से कहा, तुम्हारे परमेश्वर ने मुझे मंदिर को बनाने के लिए कहा। हालेलुया। अन्य भाषा आपको बनाएगा। अपने बगल वाले को बोलिए, अन्य भाषा हमको। चलिए पढ़े क्या लिखा है, क्या पढ़े? पहला कुरिन्थियों 14 जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। बोलिए, जो अन्य भाषा में बातें करता है किससे? परमेश्वर से। इसलिए कोई उसकी नहीं समझता। लोग आपको पागल बोलेंगे, लोग बोले क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, मनुष्य नहीं समझता, आप नहीं समझते, लेकिन एक है जो आपकी प्रार्थना और आपकी भाषा को समझता है, उसका नाम यीशु मसीह है। क्योंकि बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, पढ़िए 14:4 को पढ़िए, 14:4। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। अपनी ही उन्नति। आप इस शब्द, ये जो बाइबल जो लिखा है ये 3 भाषा से ट्रांसलेट हुआ है, हिंदी में आया है। हिंदी से पहले ये लैटिन भाषा में था बाइबल। बोलिए, समझ रहे हैं आप लोग? सब समझिए, शायद डायरेक्ट हिंदी नहीं बोला प्रभु। जब यीशु मसीह प्रकट थे उस समय यूनानी भाषा चलता था, ग्रीक लैंग्वेज। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उस जगह पर ग्रीक लैंग्वेज ट्रेंड में था, वही लोग बोलते थे, लिखते थे। तो बाइबल का जो नया नियम है वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया। बोले ग्रीक, ग्रीक का हिंदी मतलब होता है यूनानी। यूनानी भाषा में पहला जो नया नियम है वो यूनानी भाषा में लिखा गया, और उसके बाद यूनानी भाषा से लैटिन भाषा में आया। लैटिन मतलब इंग्लिश भाषा में आया, अंग्रेजी शब्द में आया। लेकिन जब आप इस शब्द को, जब हम लोग पढ़ते हैं उन्नति, इस उन्नति शब्द को आप ग्रीक लैंग्वेज में पढ़ेंगे और लैटिन अंग्रेजी में पढ़ेंगे, उसका अनुवाद अलग है। ये उन्नति का मतलब आप बोलते हैं कि बढ़ोतरी होना, बढ़ाना। लेकिन ये जो वहां पर जो लिटिल, थोड़ा ध्यान सुनिए, दिखाना शब्द को क्या लिखा है वो अलग। हाँ, ये देखिए वही वचन है, नीचे का वचन वही है। ये मैं, मेरे पास हिब्रू बाइबल है, उससे मैं इसको निकाल देंगे। पहला कुरिन्थी क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी 14:4 लिखा है। ये लैटिन भाषा में भी है, देखिए इंग्लिश भाषा में लिखा है द वन स्पीकिंग इन द टंग्स। जो अन्य भाषा में बातें करता है, इंग्लिश में लिखा है, उसको लिखा है, ये यूनानी भाषा में लिखा है। उसके बाद ये लिखा है आपका लैटिन भाषा में लिखा है। आप इसको ऊपर करिए, ऊपर करिए, ये आगे देखो क्या लिखा है, एडिफाइस। जो लैटिन भाषा में आता है, इसका मतलब है एडिफाइस। एडिफाइस का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। मैंने आपसे कहा जब अन्य भाषा प्रकट हुआ तो पहला चीज शैतान का सिंहासन को खुदा ने गिराया, और दूसरा चीज मादी फांसी राजाओं को बैठाकर परमेश्वर के भवन को बनाया। तो यहाँ पर जो एडिफाइस लिखा है, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अब उस काम को बनाना चालू कर दिया, बिल्डिंग को बनाना चालू कर दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा है, ये क्या लिखा है? आइडोक
आइडोकोमाई। आइडोकोमाई का इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है मालूम? इसी इमारत का रिपेयरिंग करना, मरम्मत करना। ये यूनानी भाषा, जब ग्रीक और आपका लैटिन वाले जब इसको लोग बोलते थे तो उनके दिमाग के सामने में टूटा हुआ भवन, गिरी हुई इमारत आती थी ध्यान, और उसको बनाना। ये पढ़ते हैं कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। जब ये पद पढ़ा जाता था तो उनके सामने में एक इमारत आती थी जो बनती जा रही थी, बनती जा रही थी। हालेलुया। अब इमारत शब्द लिखा है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब अन्य भाषा बोलते हैं तो आप उन्नति करते हैं। मनुष्य जो है वो 3 चीज से बना है। मनुष्य कितने चीज से बना है? बोलिए 3 चीज। देह, प्राण, आत्मा। आपके अंदर क्या क्या चीज है? देह, उसके अंदर प्राण और उसके अंदर आत्मा। आप 3 चीज से बने हैं। हमारा जो देह है, बाइबल कहती है, वह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर वो परमेश्वर का मंदिर है, वो परमेश्वर का घर है, वो परमेश्वर का भवन है हमारा शरीर। शैतान के साम्राज्य ने हमारे मंदिर को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। यस यस या नो? क्योंकि बाइबल यूहन्ना 10:10 में कहता है, चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने को आता है। और जब चोर आता है तो पूरे तरीके से, जब नबूकदनेस्सर आया, उसने परमेश्वर के भवन को नाश कर दिया, तोड़ दिया। फिर जब मादी फारसी राजा लोग आए, अन्य भाषा प्रकट हुआ, अन्य भाषा ने एक नया जागृति लेकर आया, एक नया रिवाइवल लेकर आया। अन्य भाषा एक नया राजा को स्थापित कर दिया उस मंदिर के लिए। आप जब अन्य भाषा बोलते हैं, मैंने आपको कई बार फिर से कहना चाहता हूँ, जब अन्य भाषा बोलते हैं, एक नया राजा सिंहासन पर बैठ जाता है और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है, वो कितना सामर्थी राजा है, उसके बारे में पढ़ना है तो प्रकाशित वाक्य पढ़िए। उसकी आंख जो है आग की ज्वाला है, उसके मुंह से धुआं और आग निकलता है, उसके पैर पीतल के सरीखे हैं। हालेलुया। उसकी जांघ पर लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपके वो सिंहासन पर जो पहले दुष्ट आत्मा बैठी थी, बीमारी बैठी थी, और श्राप बैठा था और पाप बैठा था, वो सिंहासन गिर जाता है। एक नया सिंहासन और एक नया राजा बैठता है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। वो महान राजा बैठकर, हालेलुया हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? अन्य भाषा की सामने अपने घरों में चुपचाप बंद कर, खाली समय है। आजकल तो खाली समय बहुत मिलता नहीं है, लोग बहुत बिजी हो गए हैं। हालेलुया। लोग बहुत बिजी हो गए, खाली समय बहुत नहीं मिलता। खाली समय मिलता तो वही होता है। कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे, लेकिन याद रखिए परमेश्वर हिसाब देगा। बोले अपने बगल वाले को, परमेश्वर 24 घंटा है सिस्टम। पुराने समय में 24 घंटा था, अंतिम समय में 24 घंटे। लेकिन खुदा बात बताता है कि मैं हिसाब पाई का, सेकंड का, मिनट का, घंटे का, साल का। प्रभु पहले तो हिसाब दे, तब तो छूटेगा। पहले हिसाब मांगेगा परमेश्वर। याद रखिए, जब अगर आपका जो खुदा का समय है 2 घंटा 40 मिनट, वो खुदा को आपको देना है। चाहे एक बार में दे दीजिए, चाहे किस्तों में दीजिए, लेकिन उसको आप बोले आज का कल दूंगा, नहीं चलेगा, लेकिन आपको देना है। सुबह, शाम, दोपहर, दाऊद कहता मैं 3 पहर हे यहोवा तुझे प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हालेलुया। अगर 45 मिनट भी आप प्रार्थना करेंगे तो खुदा को पसंद आएगा। हालेलुया। लेकिन 2 घंटा 40 मिनट तो खुदा को देना ही है। ये आपका कर्तव्य बनता है, ये आपको परमेश्वर को देना है। आप ये मत बोलिए समय नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल में रखिए, टीवी देखिए, घूमिए, कोई प्रभु को कभी ऐतराज नहीं। प्रभु खुश होता है, आपको खुश देखकर परमेश्वर खुश होता है।
हालेलुया। लेकिन ज्यादा खुश कब होता है? जब आप उसकी उपस्थिति में बैठकर उससे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आप चौपाटी घूमते हैं, बहुत खुश होता है। आप बच्चों के शॉपिंग करते हैं, बहुत खुश होता है। लेकिन जब आप खुदा के पास बैठते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हालेलुया। सो अपने समय को प्रभु को दीजिए और प्रार्थना में समय बिताइए। तो इस दो शब्दों का मतलब है गिरी हुई इमारत को फिर से, अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं तो गिरी हुई इमारत को फिर से खड़ा करते हैं। और मैंने आपको बताया कि प्रभु ने कहा कुरिन्थियों की पत्री में, क्या तुम नहीं जानते? पढ़ेंगे इसी कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ेंगे, 6 अध्याय उसका 19 वचन, 6 का 19, पहला कुरिन्थियों 6:19 पढ़िए। हालेलुया। करावाशी अंतरालावा। मैं थोड़ा सा बता के बताता हूं। हां, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारी देह, तुम्हारा देह किसके बारे में बात कर रहा है? मेरे बारे में नहीं, आपके बारे में। किसके किसके पास बॉडी है? बॉडी, सुंदर साया, सुंदर काया वाला शरीर, बहुत सुंदर। मैं सुंदर हूं? सही बोल रहे हो? सिद्धों, हालेलुया। आप सब सुंदर हैं क्योंकि आप परमेश्वर की इमेज में बनाए गए। हालेलुया। सब सुंदर, कोई बदसूरत नहीं है। कोई आपको बदसूरत कहे तो चुप, तू झूठ बोलता है। मेरा प्रभु 10,000 में सुंदर है और उसने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी बहुत सुंदर। हालेलुया। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है। हालेलुया। लहू में उसकी कुदरत है, कुदरत है। बदलता सबकी सीरत है, सीरत है। सुंदर यीशु मेरा सुंदर है। तो हम सब क्या है? सुंदर प्रभु की संतान है। हम बहुत सुंदर है। हम सबको प्रभु ने दे दिया है और इस आत्मा के बारे में बात नहीं कर रहा है, प्राण के विषय में प्रभु नहीं बोल रहा, आपकी देह के बारे में बोल रहा है। सुनिए, फिर इसी में मैं डांटता हूँ। आप बच्चों को खेलने दीजिए, बच्चों को मत डिस्टर्ब करो उनको। कोई आप लोग मेरे को देखिए, मैं भी छोटा था ना, मैं बच्चा था, सुंदर था, अभी भी आपको सुंदर लगता हूँ। मेरे माँ बोले सुंदर, अभी भले दाढ़ी वाड़ी पकड़ा है, बुढ़ा हो रहा, लेकिन मैं मेरे माँ की हमेशा बच्चा हूँ। हालेलुया। तो मेरे को देखिए, कहीं मैं भी बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, लॉलीपॉप खाता था, मैं भी छोटा बच्चा, तो मेरे को देखिए। हालेलुया। आंटी, प्रभु आपको आशीष दे। आंटी, मैं देखता हूँ आंटी बहुत हंसी आनंद से वचन बोल रहे हैं, ग्रहण करिए। तो प्रभु हमारे देह के बारे में बोलते हैं, प्राण आत्मा को छोड़ दीजिए। आज अपनी देह की बात करिए। अगर आपका देह टूट गया है, आपका देह बीमारी के कारण टूट गया है, शराब के कारण टूट गया है, चिंताओं के कारण आपका शरीर टूट गया है, केवल एक ही राज है, उसको फिर से खड़ा कर देने के लिए अन्य भाषा। हालेलुया। हालेलुया। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति दूसरों की नहीं होगी भैया, इससे आप उन्नति करेंगे। और जब आप उन्नति करेंगे, आपका परिवार उन्नति करेगा। जब आपका परिवार उन्नति करेगा, आपका समाज उन्नति करेगा। जब आपका समाज उन्नति करेगा तो राष्ट्र उन्नति करेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जब आप उन्नति करेंगे तो आपका परिवार एक आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस कर रहा है, आप गरीब रहेंगे क्या? वो उसके नौकरी के कारण सारा घर में पैसे का कोई कमी नहीं है। परमेश्वर कहती है, अगर तू अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है तो तेरे घर तू उन्नति करेगा, उसके कारण से तेरा घर उन्नति करेगा, तेरा परिवार उन्नति करेगा, तेरे परिवार के साथ तेरा समाज उन्नति करेगा और समाज के द्वारा तेरा राष्ट्र उन्नति करेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। अन्य भाषा का मिला है आप लोगों को मिला है, सबको मिलेगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, अपनी ही उन्नति करते हैं। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? एक वचन हम पढ़ेंगे आगे जल्दी से आके। आपको मैंने यूनानी शब्द और लैटिन भाषा का दोनों शब्द बताया, एडिफाइज और ओकोमाइनियस का लिखा था, उसका दोनों अर्थ मैंने आपको बताया, जिसका मतलब होता है गिरी हुई इमारत को फिर से बनाना। जो ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा था उसका मतलब ये है। अब आप पढ़ेंगे, उसका मतलब है बिगड़े हुई चीजों को सुधारना। आपका मंदिर बिगड़ा हुआ है, उसको बनाएंगे। 2 राजा हुए, ध्यान सुनेंगे, फिर से मैं आपको इतिहास की बात बताता हूँ। राजा आहाज बोल के एक राजा उत्पन्न हुआ।
ये राजा के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसका 24 वचन से पढ़ेंगे। 28 अध्याय, दूसरा राजा 28 अध्याय। इसने क्या किया है राजा, देखिए पढ़िए। दूसरा इतिहास उसका 28 अध्याय। हाँ हाँ हाँ, देखिए पढ़े क्या लिखा, क्या लिखा, देखिए ध्यान से पढ़ना है, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा। आपको क्या लिखा था वो ध्यान से सामने देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। राजा आहाज राज्य करने लगा, तब वो कितने वर्ष का था? 20 वर्ष, 20 इयर्स का था। जवान खून था, एकदम जवान था वो, 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम पर राज्य करता रहा और वो अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया। किसके समान? दाऊद के समान। दाऊद एक अच्छा राजा था, धर्मी राजा था, परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था, लेकिन आहाज के लिखा है वह एक अच्छा राजा नहीं था। और ये क्या गड़बड़ी किया उसको पढ़े 24 वचन, 24 बोल रहा है, इसमें 24 लगाइए। हाँ, इसने क्या गड़बड़ी की? 24। हाँ, क्या लिखा देखिए, इसने गड़बड़ी क्या किया, देखिए ध्यान से देखिए, इधर देखिए। ये राजा अच्छा काम नहीं किया, दाऊद के समान अच्छा काम, इसने कुछ गड़बड़ी किया दीदी। क्या गड़बड़ी किया है? देखिए क्या लिखा, फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्रों को बटोर कर तोड़वा। क्या किया इसने? परमेश्वर के भवन के पात्रों को बटोर कर तोड़ दिया। और क्या किया है? और यहोवा के भवन के द्वार को बोलिए बंद कर दिया। क्या चीज को? परमेश्वर का भवन का दरवाजा बंद। और यरूशलेम के सब कोने में वेदियां बना दी। अब किसकी वेदियां बनाई मैं आपको और नहीं बताऊंगा, लेकिन मेन काम क्या था? इसने परमेश्वर के द्वार को, हम भी कई बार बंद कर देते हैं द्वार को। अब ये द्वार हमारे आत्मिक जीवन का अर्थ क्या है? भजन संहिता 141 का 3 पढ़िए। भजन संहिता 41 का 3 में लिखा है वो द्वार क्या है। भजन संहिता 141 का 3। हाँ हाँ पढ़िए। हे यहोवा, हाँ। मेरे मुख पर पहरा बैठा। हे यहोवा, मेरे मुख पर क्या बैठा? पहरा बैठा। हाँ, और मेरे होठों के द्वार, मेरे होठ के द्वार पर रखवाली कर। क्या कर दिया राजा ने? द्वार को बंद कर दिया। उसी को लगाओ जो पहले द्वार को बंद कर दिया, और बंद करने के कारण से विनाश आ गया। हम और आप, हमारे भवन जो हमारा शरीर, मैंने आपको बताया वो ये फिजिकल भवन के बारे में बता रहा है, लेकिन आत्मिक तौर से परमेश्वर का भवन कौन है? हमारा शरीर। और ये शरीर का द्वार क्या है? दाऊद बोल रहा है हमारा मुंह। राजा ने मुंह को बंद कर दिया, द्वार को बंद कर दिया। कई बार आप और मैं प्रार्थना करना बंद कर देते, आराधना करना बंद कर देते, स्तुति करना, परमेश्वर की बड़ाई करना बंद कर देते हैं। ये राजा आहाब का सबसे बड़ा पाप था। और बाइबल में पढ़ेंगे लिखा है आहाब का पाप भी था। जब आप प्रार्थना करना बंद करते मेरे प्रियो, जब आप आराधना करना द्वार को बंद कर देते, प्रभु का भवन में यहीं से आराधना जाती है, यहीं से जब स्तुति करते, द्वार है खुदा के लिए, द्वार को बंद कर देते हैं, वो खत्म हो जाता है, भवन टूट जाता है। और उसके बाद नबूकदनेस्सर का उस समय में परमेश्वर का भवन बंद हो गया, आराधना के लिए, स्तुति के लिए बंद हो गया, महिमा के लिए बंद हो गया, फालतू चीजों के लिए भूल गया। वेदियां बना दी गई वहां पर, हर कोने में एक वेदी बना दिया गया जो यहोवा की वेदी नहीं थी, अन्य की वेदी थी। उसको राजा ने स्थापित कर दिया, प्रभु के भवन का द्वार बंद कर दिया। आप और मैं करते, ध्यान से देखिए, इधर ध्यान दीजिए, मेरे को देखिए। क्या आपका द्वार, जो प्रभु के भवन का द्वार आपका मुंह है, वो खुला हुआ है? आपके मुंह से हालेलुया नहीं निकल पाता, आपके मुंह से स्तुति नहीं निकलता, आपके मुंह से परमेश्वर की आराधना नहीं निकलती। इस तरह ऐसा है तो समझ लेना कि आहाब राजा जैसे कोई राजा अभी भी अंदर बैठा है जो दरवाजे को बंद कर रहा है। दाऊद कहता है यहोवा, मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। मैंने इस वचन को आपके साथ प्रचार किया, दिन में 7 बार मैं तेरी स्तुति करूंगा। सुबह उठते समय,
वो हर चीज जो खुदावन आपको लगता है कि कोई आपकी बुराई करता है, वो समय है कि आप परमेश्वर की स्तुति करें। कोई कहता है ये बहुत पैसे वाला है, मेरा परमेश्वर ने मुझे घोड़े से उठाकर सिंहासन पर बैठाया है। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। ओ परमेश्वर, तेरा शरीर कितना हिष्ट पुष्ट है। जब मुझको कोई कहता है ये मेरे परमेश्वर का मंदिर है और मेरे परमेश्वर मुझको समाना है। कोई रोग और बीमारी इसके जीवन में नहीं दिखती, खुदा का धन्यवाद करे और कहे मेरा परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। द्वार को बंद मत करिए, द्वार को बंद मत करिए, द्वार को बंद मत होने दीजिए। ये स्तुति का द्वार खुला रखिए खुदा के लिए। राजा अहाब और बेलशस्सर और नबूकदनेस्सर ये भवन को तोड़ देना चाहते हैं, बंद कर देना चाहते हैं, लेकिन मादी राजा को परमेश्वर ने बैठाया है। यीशु मसीह को खुदा ने सिंहासन पर बैठाया है, वो भवन को फिर से चालू करवा देगा। 16 वर्ष तक ये राजा राज्य किया यरूशलेम पर। मेरे को लगता है 16 साल तक भवन बंद था। आपके जीवन में शैतानिक अटैक, बीमारी का अटैक, श्राप का अटैक, दुष्ट आत्माओं का अटैक जो आपके जीवन पर होता है, उसके पीछे कोई मनुष्य नहीं है, उसके पीछे आपका बंद किया हुआ मुंह है। आप परमेश्वर के आराधना के लिए अपने मुंह को बंद रखते हैं। इसलिए आज आपके जीवन में ये तमाम शत्रु अटैक कर रहे हैं। आप खोलिए अपने मुंह को। चोरी नहीं सबको देखना चाहिए कि आप आराधना करें। बंद कमरे में भी, बंदी गृह के अंदर भी, जब पौलुस और सिलास के समान भजन के गीत गाते हैं, बंदी गृह की नींव हिल जाती है। हालेलुया। ओ राशा मारिया तो रोलो ओ शाखा राला। दुख और परेशानी में, निराशाओं में, बीमारियों में, तकलीफों में, आंसुओं के बीच में जब आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, बंधन टूट जाते हैं। द्वार को खोलिए अपने मुंह। बाइबल कहती है यरीहो की दीवार गिर गई जब इस्राएलियों ने अपने मुंह खोलकर अपने सेनाओं के यहोवा की स्तुति किया। बंधन टूट गए। हालेलुया। वो शहर बना झाड़ गई। हालेलुया। पके फल के समान गिर गया। थोड़ा सा मारिया थोड़ा लोगो। ये राजा ने क्या किया? परमेश्वर के द्वार को, हम लोग बोलते हम अपन घर, हमारापन घर के कहा यस बोलते मैं अपन मन के मालिक हूं, मैं अपन मन के। आप कैसे राजा हो जी कि खुदा के द्वार बंद कर देते हो? ये ऐसे राजा हो कि खुदा के द्वार खोल देते हो। हे सनातन के द्वार, भजन संहिता 24 कहता है, हे सनातन के द्वारों खुल जाओ, हे भटको अपनी सिर ऊंची करो, सेनाओं का यहोवा वो प्रवेश करेगा, वही प्रतापी राजा है। खुदा शाखा मारी होगा रालाबा, रिपा शाखा रालाबा। मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, एक आपको गुरु मंत्र देता हूँ। आप कमजोरी महसूस करते हैं, अपने भाषा में प्रार्थना करिए, कमजोरी भाग जाती है। ये मैं अपना जीवन में हालेलुया। हे सनातन के द्वारों, हमारा मुंह सनातन का द्वार है। हे फाटको अपनी सिर ऊंची करो, आवाज ऊंची करो, वो प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। जब आप मुंह खोलते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर प्रवेश करता है। क्या करते हैं सिस्टर? कब? जब अपना मुंह और जब हम आराधना ऊंचा करते हैं, ऐसा करते हैं, ओ आत्मा के द्वारा, ओ सामर्थ के द्वारा परमेश्वर आपके अंदर, ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, उसको मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा, वो आपके अंदर, वो जिंदा परमेश्वर जिंदगी लेकर, सामर्थ लेकर आपके अंदर आता है जब आप अपने मुंह खोलते हैं। ये राजा मर गया, 16 साल राज्य किया, उसके बाद मर गया। इसके मरने के बाद इसका बेटा राजा बना, उसका नाम था हिजकिया। याद रखना, अगले संडे पूछूंगा आहाज राजा का बेटे का क्या नाम था। आहाज राजा ने कितने साल यरूशलेम पर राज्य किया? आहाज राजा ने क्या बंद कर दिया? मैं पूछूंगा आपसे और आपको बताना पड़ेगा। हालेलुया। आप गधे हो और वो गधे जिसके ऊपर यीशु मसीह बैठा है। हालेलुया।
भगवान वदनियन यीशु मसीह हम पर बैठे हुए हमको दे। हालेलुया। यस, कितने गधे हैं? आप बहुत आशीषित लोग हैं, आपके ऊपर यीशु बैठा है। हालेलुया। यीशु मसीह हाथी के ऊपर नहीं बैठा है, यीशु मसीह घोड़े के ऊपर नहीं है, रथ के ऊपर नहीं, यीशु मसीह गधे पे। हालेलुया। हमारे पर यीशु मसीह बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अगले संडे में आपसे पूछूंगा, तो ये राजा मर गया और मरने के बाद इसका बेटा सिंहासन पर 29 दूसरा इतिहास उसका 29 पढ़ी, पहला पद 29 पहला इतिहास 29 अध्याय से जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा, तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। आप 16 वर्ष राज किया और बेटा 29 वर्ष का राज किया, कारण क्या था? देखिए, हाँ पढ़िए, हाँ आगे पढ़िए। उसकी माता का नाम दूसरा वचन जैसे उसका मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। बोले यहोवा की दृष्टि में ठीक था। बाप कैसे किया? जो यहोवा की दृष्टि में ठीक नहीं था वैसे किया। और उसका बेटा कैसे किया? जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वो करेंगे, आपका राज्य प्रभु संभालेगा। ये 16 वर्ष तक किया। ये कितने वर्ष तक किया राज्य? 29 वर्ष। 25 साल का था, 29 वर्ष जोड़ दीजिए, कितना साल तक राज्य किया? बहुत आशीष दिया परमेश्वर। इसने क्या किया? अपने यहोवा की दृष्टि में जो ठीक था वही किया। पहले पढ़िए, पहला काम जैसे ये सिंहासन पर बैठा, पहला काम क्या किया? राजा हिजकिय्याह जब राज्य करने को सिंहासन पर बैठा, सिस्टर, पहला काम इसने क्या किया? पहले अपने राज्य के पहले वर्ष के पढ़िए अपने पहले राज्य के पहले वर्ष में, अपने राज्य के पहले महीने के पहले वर्ष में, उसने पहला वर्ष और पहला महीना, बोले पहला वर्ष। इसका मतलब क्या समझते हैं? अपने जीवन का पहला स्थान, अपने जीवन का पहला स्थान, अपने राज्य का पहला वर्ष और पहला महीना में उसने क्या किया? यहोवा के बंद किए हुए भवन के द्वार को फिर से खोल दिया। क्या किया इसने? बाप ने क्या किया था? बंद कर दिया था। बेटे ने बोला नहीं, ये मेरे पूर्वजों का काम नहीं है। मेरे दादा परदादा दाऊद को याद किया, उसने बोला मेरा दादा यहोवा पर भरोसा करता था, मैं उसके लीड पर चलूंगा, मैं अपने बाप के समान नहीं चलूंगा, मेरे बाप के समान दुष्टता नहीं करूंगा। उसने यहोवा के द्वार को, हालेलुया हालेलुया। और क्या किया मालूम? उसने सारे याजक जो बेकार बैठे थे, अब भवन तो बंद हो गया था, याजकों के पास कुछ काम नहीं था, सब याजक उधर भटक रहे थे, सब याजक को इकट्ठा कर लिया, सब याजकों को इकट्ठा करने का था। तब उसने याजकों और लेवियों को लाकर पूर्व से चौक पे इकट्ठा कर लिया, सब पासवानों को बुला लिया, याजकों को बुला लिया। राजा बोला चिंता मत करो, मेरा बाप मर गया है, अब मैं आ गया, राजा बन गया और मेरा राज्य का पहला वर्ष है, पहला महीना है। हम सबसे पहले एक काम करेंगे, खुदा के भवन को फिर से खोलेंगे। हालेलुया। सब याजक लोग आ गए, सब लेवियों आ गए, सब परमेश्वर का भय मानने वाले, ओ रसा मरिया थाला लवा, सब लोग आ गए और इकट्ठा कर लिया उनको। जब आप इसके 6 वचन को पढ़ेंगे, उसने बताया कि हमारे विनाश का कारण क्या है, क्यों हम पर विनाश आया। इसका 6 वचन को पढ़िए, इसी 29 का 6 को पढ़िए। देखो हमारे पूर्व, देखो क्या बोल रहा है? हमारा भवन बंद हो गया था, भवन का द्वार मेरे पिता ने बंद कर दिया, इस कारण से हमारे ऊपर विपत्ति आया है। क्या आया है? ध्यान, आप लोगों को बोर तो नहीं लग रहा है? हिस्ट्री जो होता है थोड़ा बोरिंग रहता है, लेकिन समझिए, आपको ऐसा पढ़ेंगे समझ नहीं आएगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ में आपको समझेंगे, आपको समझ में आएगा। वो बता रहा है मेरे बाप ने द्वार बंद कर दिया, हमारे पूर्वजों ने द्वार को बंद कर दिया प्रभु के भवन को, इसके कारण से समस्या है। जब आप अपने मुंह को बंद करते हैं, आप आराधना नहीं करते, आप स्तुति नहीं करते, आप क्या करते? सबसे पहले क्या है? विश्वास घात करते हैं। आप स्तुति नहीं करते, क्या करते? खेलती थी विश्वास। वही कह रहा है हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात किया, कर
कर वह कर्म किया जो हमारे परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में क्या बुरा किया था उसने? द्वार को याद रखना। अगर आप अपने मुंह को स्तुति के लिए बंद करते, चर्च में आते हैं, पास्टर चिल्ला चिल्ला कर गा रहा है, नाच नाच कर गा रहा है, आप उसको मदारी का बंदर मत समझना, वो आत्मा में भरकर नाच रहा है, हालेलुया, और आप चुपचाप खड़े होकर पागल मन के बीच में आने का है। आप क्या कर रहे हैं? आप वही कर रहे हैं जो राजा आहाज ने किया था। आप वही कर रहे हैं जो दाऊद की पत्नी मिकल ने किया था। अपने यहोवा के द्वार को बंद कर दिया उसने, और उसमें खोल दिया, दृष्टि में बुरा किया, और उसको तज कर यहोवा के निवास के मुंह पर कर उसको पीठ दिखाई। जब आप द्वार बंद करते हैं, इतने प्रकार के काम प्रभु के नजर में करते हैं। आप बोले द्वार तो बंद किया, सिर्फ स्तुति तो बंद किया, अरे चर्च जाना तो बंद किया, अरे आराधना करना तो बंद किया, अरे स्तुति करना तो बंद किया, चर्च में जाकर गाना गाना तो नहीं गाता हूं बस। ये बस नहीं है, ये ऐसा ट्रक है, पाप से भरा हुआ ट्रक है ये। आजकल 6 चक्का वाला ट्रक नहीं चलता सिस्टर, सबको टेलर चलता है। हाँ, 40 टक्का अब पाप का लागा हुआ बस नहीं, आप ट्रक चला रहे हैं। बस मत बोलना मैं तो आराधना तो बस नहीं करता हूँ, बाकी सब तो करता हूँ, अरे मैं तो देता भी हूँ। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा प्रभु को, नहीं चाहिए तुम्हारा दशमांश प्रभु को तुम्हारे होठों का फल चाहिए, हालेलुया। जो उसको चाहिए वो दो, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा को लिखा है, हमने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया है। द्वार को खुलवाया और लोगों से कहा, सुनो तुम सब इकट्ठे हो, सुनो मैं बता रहा हूँ, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और खुदा ने मुझ पर प्रकट किया है, हमारे पूर्वजों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया है। द्वार को बंद कर दिया मेरे खुदा का, मेरे खुदा की स्तुति को बंद कर दी है। मेरे परमेश्वर की महिमा जिस जगह पर होती थी, उस जगह के द्वार को तुमने, हमारे पूर्वजों ने बंद किया है। ओ हमारे परमेश्वर के विरुद्ध में हमने पाप किया है, हमारे परमेश्वर के विरुद्ध में हमने विश्वासघात किया है, हमने अपने परमेश्वर के सामने से चेहरे घटाकर पीठ दिखाई है। राजा लेवियों और याजकों से कह रहा है, आओ हम फिर से अपने परमेश्वर के द्वार को खोलें और उसकी इबादत करें। हालेलुया। जब इतने आप किसी भी महल में जाएंगे, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, फिर मैं खत्म कर दूँ। हालेलुया। आज मेरे परिवार के लोग गुस्सा लड़की को बोला मेरा, और इसको बोला मसला कहाँ है, कोई भी बोली क्या करेगा पता नहीं, मिट्टी डुबाएगा क्या। मैं लड़की को बोला पानी भर के ला, थोड़ा मिट्टी लेकर से बोला, तो जो सोचे कुछ पागलपना करेगा। कभी कभी पागलपना करना भी चाहिए, हालेलुया। जितने साइंटिस्ट लोग होते हैं सब पागल दिखते हैं, सिस्टर सब पागल दिखते हैं, तो मैं भी थोड़ा पागल वाला साइंटिस्ट हूँ, हालेलुया। तो पर आज कुछ एक आपको एक प्रयोग बताऊंगा, और प्रयोग देखिए आपके आपके जीवन में फायदेमंद होगा। जब द्वार बंद हो जाता है, कितने बड़ा भी महल रहेगा, बहुत दिनों से बंद है, तो क्या हो जाता है वो? पूरे खंडर हो जाता है, बहुत सारे गंदगी इसमें जमा हो जाती है, और उस गंदगी को कैसे निकाला जाता है इस प्रयोग से मैं आपको बताऊंगा। जब द्वार बंद हो गया, एक ये समझ लीजिए परमेश्वर का मंदिर है, ये मैं पात्र है। मैं कहती तुम परमेश्वर का चुना हुआ पात्र हो। आप क्या है? ये आप है, समझ लीजिए क्या है ये। आप बहुत दिनों से आपने परमेश्वर की आराधना नहीं की, तो क्या होता है मालूम? ये क्या है मालूम? आपको दिख रहा है? थोड़ा गिरा तो आपको दिख रहा है, क्या गिरा? दिखा कुछ? क्या है ये पाप, गंदगी, श्राप के बाद उसका प्रतिफल, सारी गंदगी, ये आप हो। आपने बहुत दिनों से आराधना करना बंद कर दिया, मुंह को बंद कर दिया, ये संसार आपके अंदर आ गया, ठीक है। अब आपको इसको निकालना है, लेकिन मार कर नहीं निकालना, पलट कर। पलट का मतलब होता है वार कर, मार कर इसको नहीं निकालना है। कैसे निकालना?
संभव बात है? हाथ डाल के रुकना नहीं निकलेगा। हालेलुया। आपके अंदर में अब ये मट्टी चला गया है, इसको आप यूज के लिए नहीं, किसी को इसमें पानी दे देंगे तो वो कितना सुंदर है गिलास, लग रहा है सुंदर। मट्टी को छोड़ दो तो गिलास बहुत सुंदर है, पैसे का दाम का बहुत कीमती गिलास है। मेरी पत्नी बहुत प्यार से करती है, बहुत अस्त गिलास, मेरे को बहुत पसंद, बहुत दिन का गिलास है, बहुत सुंदर है। लेकिन ये यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में गंदगी है, पूरे गंदगी, मट्टी नहीं, पूरे गंदगी भरा है इसके अंदर। इसे यूज नहीं कर सकते, इसका करके यूज। लेकिन अब इसको साफ करना है तो कैसे होगा? पहले बात, इसका द्वार खोले। भवन यही हुआ, भवन बंद होने के कारण से बहुत सारी गंदगी अंदर फंस गई। इस अध्याय को घर में पढ़ना, इस अध्याय को घर में पढ़ना। 28 अध्याय को उन्होंने क्या किया? भवन को खोलकर याजकों को इकट्ठा किया और बोला कि अब इसको हम साफ करेंगे। अब साफ कैसे किया? हालेलुया। नहीं कर रहे थोड़े तो पानी डाल। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तैयार हैं? ये कौन है? बोलो मैं। जोर से बोलो मैं। ये ग्लास में और इसके अंदर जो भरा है गंदगी, पाप, बुराई, चुगली, गलती 5:19 इसके अंदर भरा हुआ है। हालेलुया। ये क्या है? बाइबल कहती तेरा वचन जल के समान। यीशु ने कहा मैं जीवन का जल। हालेलुया। यीशु ने बोला मैं जीवन का जल। हालेलुया। अब ये द्वार, ये जीवन का जल इसके अंदर चला जाएगा भी ना, लेकिन इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूंगा, ढक्कन लगा दूंगा। अरे क्या लग गया है इसके ऊपर में? दरवाजा क्या हो गया? बंद हो गया। अरे पानी को मैं डालूंगा, जाएगा कैसे अंदर? इसमें जाएगा क्या? नहीं आएगा। गया क्या? नहीं गया। ये जल क्या हो गया? बर्बाद हो गया। क्या हो गया? बर्बाद हो गया। ये पानी इसके गंदगी को नहीं निकालूंगा। कारण क्या है? इसके दरवाजे के सामने बंद है। इसका ढक्कन क्या है? बंद है। ये क्या है? ढक्कन बंद था, इसके लिए इसके अंदर जल नहीं है। सबसे पहले अगर आपको पवित्र और शुद्ध होना है तो आपको अपने द्वार का ढक्कन खोलना पड़ेगा। खोलेंगे जरा, अब ढक्कन हट गया। देखिएगा आप एक गंदगी जादू के जैसे बिना हाथ लगाए बाहर निकलेगा। देखिएगा ना, जब तक निकलेगा नहीं पानी डालते रहेगा। हालेलुया। धीरे 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 करके सारा गंदगी बाहर निकल जाएगा। हालेलुया। अभी और कम हो गया है, अभी बहुत कम हो गया, और थोड़ा पानी डालो। हालेलुया। ऐसा करके देखिए पानी क्या हो गया? थोड़ा सा, बहुत सारा गंदगी बाहर निकल गया। हालेलुया। जब आप इसको कैसे, मतलब जब आप अपने मुंह को खोलेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो आपके अंदर का सारा गंदगी, पाप और बुराई धीरे 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 करके बाहर फेंक देगा इस पानी में। हालेलुया। और जैसे जैसे आप भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, ये गंदगी आपके जीवन से बाहर आ जाएगी। हम लोग सोचते हैं एक बार में हो जाएगा, जैसे मैंने सोचा एक बार में हुआ क्या? कुछ तो निकल के देखिए पानी का कलर क्या हो गया? कुछ छोटी छोटी बुराइयां बाहर निकल गए, लेकिन अभी भी कुछ मजबूत वाला बचा है। द्वार को बंद नहीं करना है। अरे हो गया, बस एक संडे का हो गया,
निकल के नेक्स्ट संडे जाओगे थोड़ा सा और निकलेगा, फिर नेक्स्ट संडे जाओगे थोड़ा और निकलेगा। जब ऐसा करते जाएंगे एक दिन ये पूरा ग्लास साफ पानी जाएंगे, पानी का तो इसका फोर्स को हम बढ़ाएंगे, ऐसे करके डालूंगा, धीरे डालूंगा तो अब इसका फोर्स को थोड़ा हम लोग पानी को फेंक दो, पानी फेंक आप हालेलुया राजा हिजकिय्याह ने वही किया, उसने परमेश्वर के मंदिर को खोल दिया। फोर्स बढ़ाएंगे, एक संडे में नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, अरे वाले नहीं, आप आइए, खुदा को मालूम है कैसे निकलेगा, आपको ले जाएगा जल की धारा में, हालेलुया, और आपके पर जल को ले लेगा, सारी गंदगी और बुराइयां बाहर निकल जाएगी और आप फिर से पवित्र और शुद्ध हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा दिखाएंगे, हालेलुया। अन्य भाषा को बढ़ाइए, अन्य भाषा को बढ़ाइए। जब द्वार खुला, मंदिर खुला, तो एक बहुत बड़ा स्थान खुला, मंदिर का ओसारा खुल गया, उस ओसारे में यीशु मसीह टहलता था, हालेलुया। परमेश्वर के वचन मत्ती समाचार में लिखा है, यीशु मसीह जब मंदिर दर्शन करने जाते थे तो इस समय निकालकर मंदिर के गलियारे में, जिसको हिंदी में ओसारा बोलते हैं, जिसको बालकनी बोलते हैं, उस बालकनी में यीशु मसीह टहलता है। आपके बालकनी में यीशु मसीह दिखाई देगा, हालेलुया। आपके बालकनी में कौन दिखाई देगा? आपके घर की सबसे सुंदर जगह कौन सा मालूम? बालकनी होता है। हमारे घर में आइए, हमारे पूरे घर का तारीफ नहीं करते लोग, बोलते कितना अच्छा बालकनी है, हम इसलिए बना। आपके जीवन की बालकनी में यीशु मसीह टहलेगा, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेरितों काम उसका 3 अध्याय 1 वचन में लिखा है, सुंदर फाटक से परमेश्वर के भवन के अंदर में पतरस और यूहन्ना गए और उसी गलियारे के पास में, उसी फाटक के पास में वो जो सुंदर कहलाता है, वो सुलेमान का ओसारा है, उसको उसने खोला है और उस ओसारे में एक लंगड़ा बैठा है। उसी ओसारे के पास में यूहन्ना और पतरस ने एक लंगड़े को चंगा कर दिया है। जब द्वार खुलेगा, ओसारे के अंदर यीशु मसीह टहलेगा, उस ओसारे के अंदर चिन्ह और चमत्कार होंगे। प्रेरितों काम उसका आप 5 अध्याय और उसका 12 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, उस ओसारे के पास में चिन्ह और चमत्कार होने लगे। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एकचित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। हालेलुया। ये वही ओसारा है जहाँ चिन्ह और चमत्कार होते हैं। जब आप द्वार खोलेंगे, राजा आ जाएगा, गंदगी हट जाएगी, चिन्ह और चमत्कार होने लगेंगे। आपके गलियारे में यीशु मसीह टहलेगा। हमने भी वचन गीत गाया था, यीशु छू मेरे जीवन को छूएगा, यीशु आपको अपनी आत्मा से भरेगा। अन्य भाषा में जो बातें करता है वो भवन को फिर से खड़ा करता है, टूटा हुआ भवन फिर से बना देगा। आपको अन्य भाषा का वरदान मिला, खुदा का धन्यवाद दीजिए। जिनको नहीं मिला है उसके चरणों में आकर रोइए, प्रार्थना करिए, खुदा आपको भाषा दे। आइए अपनी आंखों को बंद करिए। Oh